जैसे कि आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो कि कॉलेज स्टूडेंट है, चाहे किसी भी कॉलेज से हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, सभी लोग ये फॉर्म भर सकते हैं और वो स्टार्ट हो चुका है और ये 30 दिसंबर तक चलने वाला है, इसका लास्ट डेट है। तो आज मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ लाइव स्कॉलरशिप फॉर्म भरकर, जो कि इसी ईयर साल 2023-24 के लिए है। और उसके साथ साथ मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा कि आपको फॉर्म भरते वक्त कोई दिक्कत ना हो। बार बार बहुत सारे ऐसे पता चला कि लॉगिन का बहुत इश्यू आता है, तो वो इश्यू आपके साथ ना हो। फॉर्म भरते समय आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत पड़ेगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, ताकि फॉर्म को इस प्रकार से भरना है कि आपको बार बार दिक्कत ना हो। कि तकरीबन 10 से 15 मिनट में फॉर्म फिलअप हो जाता है अगर आपके पास सारी चीज़ें पहले से अवेलेबल है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें आप वो चीज़ वो नहीं है फिर उसको लाने जाएंगे तो आपके लिए फॉर्म भरना दिक्कत हो सकता है। तुम एक बार नोट कर लीजिए जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जिस वेबसाइट पर जाने से पहले मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ क्या क्या लगेगा। सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो। उसके बाद आपके पास आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो कि रिसाइज किया गया हो, आपके मोबाइल से ही भरना है तो मोबाइल में ही रिसाइज करके 50 KB का JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। 10th का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, 12th का भी होना चाहिए, उसमें का रोल नंबर आपको इसमें इंटर करना पड़ेगा। उसके बाद अगर PG वाले हैं तो UG के सारे क्लासेस के सर्टिफिकेट, लास्ट ईयर आपने जो क्लास किया था, जैसे कि सेकंड ईयर में तो उसको फर्स्ट ईयर का लगेगा और जो फाइनल ईयर में उसको सेकंड ईयर का लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से लास्ट ईयर का जो आपके UG के है वो लगेंगे, आप सारे लेके जाइए। उसके बाद राशन कार्ड लगेगा, राशन कार्ड का नंबर, क्योंकि APL BPL सिलेक्ट करना पड़ता है तो वो लगेगा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट है, निवासी है और जाति निवासी हो गया। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, वो भी आप लेके जाइए। और उसके बाद फिर बैंक अकाउंट डिटेल के लिए पासबुक का आपको स्कैन कॉपी चाहिए और ये आप पहले से स्कैन करके रखिए। जो सर्टिफिकेट रहेंगे जो भी आपके UG के, PG के, 10th के, 12th के, तो वो PDF फॉर्मेट में 120 KB भी होना चाहिए। और पासबुक जो है वो भी JPG या PDF दोनों चलेगा, 120 KB का होना चाहिए। ये साइज आप पहले से ही मोबाइल में बना कर रख लीजिए। इसके लिए एक बहुत अच्छा ऐप आता है इमेज रिसाइजर, उसमें जाकर आप लोग इसको रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपके पास तकरीबन 8 से 9 डॉक्यूमेंट, ये जो मैंने बताया वो आपके पास होना ज़रूरी है। तो इस फॉर्म को फिलअप कैसे करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको CG पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप गूगल पर सर्च कर लेना है। उसके लिए कोई भी ब्राउज़र पे आप जाएंगे, वहाँ पर लिखेंगे CG पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, ठीक है। या फिर इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट उस पर क्लिक करके वहाँ पर चले जाएंगे, ठीक। जैसे आप सर्च करेंगे इस प्रकार से ये रिजल्ट आएगा। तो पहला जो लॉगिन पोस्ट मैट्रिक है उसको क्लिक नहीं करना है, सेकंड वाला जो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप उस पर जाकर क्लिक करना है, क्योंकि पहले वाले में लॉगिन पेज पर चले जाएंगे, वो नवीनीकरण वालों के लिए काम आएगा। और ये जो है ये आपको नया फॉर्म भरना है, उसके लिए यहाँ पर पूरे होम पेज पर जाना होगा। तो फिर इस पेज को आप लोग जैसे जैसे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे में और आगे स्क्रॉल करके जाना है। जैसे इस पेज को स्क्रॉल करेंगे नीचे के साइड जाएंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट कॉर्नर में रजिस्टर योर सेल्फ दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। जैसे उस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो वहाँ पर फॉर्म भरने को लेकर इंस्ट्रक्शन है। और यहाँ पर देखिए फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम आपको अपना भर लेना है एज पर योर आधार कार्ड, ठीक है। को भरने के बाद मिडल नेम है तो मिडल नेम, नहीं तो फिर आपका लास्ट नेम भर लेना है। उसके बाद उसको कंफर्म करना है। यहाँ पर हर चीज़ 2 बार भरना पड़ता है, एक बार उसको भरकर सेकंड में कंफर्म करना होता है, ठीक। फादर नेम लिखना है, आपके पिताजी का नाम, नीचे माताजी का नाम आएगा। आर यू ऑर्फन, यानी कि क्या आप अनाथ है तो यस, नहीं तो फिर नो सिलेक्ट करना है, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ के लिए एक चार्ट खुलेगा, उसमें सबसे पहले ईयर सिलेक्ट कर लेना है, मंथ पर क्लिक करना है, तो जो भी मंथ में आपका डेट ऑफ बर्थ है वो, उसके बाद डेट सिलेक्ट कर लेना। इस प्रकार से ये डेट आपका आ जाएगा।
कैटेगरी ST SC OBC जो भी है, जेंडर मेल फीमेल, फिर वही सेम डेट ऑफ बर्थ को फिर से कंफर्म करना है, सेम प्रोसेस। आपकी कैटेगरी जो कि ऊपर आपने सिलेक्ट किया था उसको कंफर्म करना है, तो कैटेगरी पर क्लिक करेंगे। ST SC OBC जो भी ये भरे थे आप ऊपर, वही जेंडर भी कंफर्म कर लेना है। आधार नंबर यहाँ पे लगेगा, वही मैं बोला था आपके सामने आपका आधार होना चाहिए, तो फटाक से नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर एंटर कर लेंगे, जो मोबाइल नंबर आपके पास उसी टाइम हो। ID वैलिड ईमेल ID आपका भर लेना है। ये आधार कार्ड का जो नंबर है उसको फिर से कंफर्म करना है और मोबाइल नंबर को भी कंफर्म करना पड़ेगा। होम एड्रेस पे आ जाना है। एड्रेस में आपका जो भी एड्रेस है आपके आधार कार्ड में लिखा हुआ है वो एड्रेस आपको फिलअप करना है। पिन कोड एंटर करना है। पोस्ट ऑफिस, आपका जो भी पोस्ट ऑफिस है वो लिस्ट हो जाएगी। जैसे ही पिन नंबर आप लोग एंटर करेंगे सारे पोस्ट ऑफिस जो आपके एरिया में है वो आ जाएंगे, तो आपका जो पोस्ट ऑफिस आता है उसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद सिटी विलेज नेम जो भी आपका विलेज है उसको सिलेक्ट कर लेना है, सारे लिस्ट के अंदर रहेंगे। के बाद कंफर्म करना है जो कि ऊपर आपने डिटेल भरा, जैसे कि कंफर्म होम एड्रेस, उसको फिर से सेम लिखना है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, ब्लॉक, विधानसभा, आपका जो भी विधानसभा है वो सिलेक्ट कर लेना है। बात क्रिएट लॉगिन पासवर्ड, तो लॉगिन पासवर्ड ऐसा होना चाहिए कि एक कैपिटल लेटर जरूरी है, एक नंबर जरूरी है और एक कोई भी सिंबल जरूरी है। ठीक, मतलब 8 कैरेक्टर होना चाहिए सभी मिलाकर। इस प्रकार से पासवर्ड आप बना सकते हैं। 2 जगह भरना है, पहले इसको भरना है फिर कंफर्म करना है। तो इस बॉक्स को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेव एंड रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएगा और आपका लॉगिन यूजर ID दिखाया जाएगा वहीं पर ही। उसको नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं पर लिख कर रखें क्योंकि अगली बार लॉगिन करने के लिए काम आएगा। पासवर्ड तो आपने बनाया लेकिन लॉगिन ID इनके तरफ से दिया जाता है। ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। यहाँ से बैक करेंगे तो आप फिर से लॉगिन वाले पेज पे आ जाएंगे। लॉगिन के लिए आपका जो यूजर ID अभी बना है वो यूजर ID आपको एंटर करना है। वर्ड एंटर करेंगे और मोबाइल का जो स्क्रीन है जो भी लैंडस्केप मोड में है उसको सीधा कर लेंगे। अभी जो लैंडस्केप मोड पर है उसको, ठीक है, सीधा कर लेंगे ताकि लॉगिन का बटन आपको दिखाई दे और लॉगिन कर पाए। ये कैप्चा आपको भरना होगा जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आपके लिए जो भी कैप्चा वहाँ दिखाई देगा उसको भर लेना है। तो मोबाइल को इस तरह से आपको इसको सीधा कर लेना है ताकि यहाँ पर आपको लॉगिन बटन दिखेगा और इस प्रकार से लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद फिर से लैंडस्केप मोड पर आ जाएंगे और यहाँ पर देखिए एक स्टेप कंप्लीट हुआ, पूरे 7 स्टेप में आपको पूरा करना है। तो यहाँ पर नीचे जब स्क्रॉल करेंगे आधार ऑथेंटिकेशन और बैंक अकाउंट आधार सेटिंग, तो आपने जो मोबाइल नंबर डाला है वो मोबाइल नंबर आपके आधार में लिंक होना चाहिए और आपका आधार बैंक में लिंक होना चाहिए। इस प्रकार से रहने पर अगर ये दिखाएगा तभी रहेगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन में जाना है। सेकंड ऑप्शन में जो डिटेल आपने भरी थी वो यहाँ पर दिख रहा है और उसके बाद आपको नीचे में ये सारी जानकारी, जैसे कि आपका नाम जो भरे थे आप फर्स्ट नेम वो हिंदी में भरना है आप, और यहाँ पर लास्ट नेम जो कि इंग्लिश में भरे थे वो फिर से हिंदी में आपको भरना है। ठीक है, पिताजी का नाम, उसके नीचे फिर माताजी का नाम, सारे अभी हिंदी फ़ॉन्ट में भरेंगे। उसके बाद ऑक्यूपेशन सिलेक्ट कर लेना है। तो आपके पिताजी अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट, प्राइवेट है तो प्राइवेट जॉब, नहीं तो फिर फार्मर है तो फार्मर। मदर का ऑक्यूपेशन अगर हाउसवाइफ है तो फिर अदर सिलेक्ट कर लेना है। अगर कोई जॉब में है तो जॉब सिलेक्ट करना है। हिंदू रिलीजन में सिलेक्ट करना है। हाउस होल्ड कैटेगरी के अंदर BPL या APL जो भी है वो सिलेक्ट करना है। राशन कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ पर फिलअप कर लेना है। ठीक है, सबसे ऊपर ही लिखा होता है तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि राशन कार्ड का भी आपको रखना है। उसके बाद आप अगर दिव्यांग है तो वो सिलेक्ट कर लेना है, यस या नो। तो देखिए इसी प्रकार से लेट हो जाएंगे तो इस प्रकार से बार बार लॉगिन मांगेगा। तो यही मैं बोल रहा था कि सारे डॉक्यूमेंट आपके पास पहले से होने चाहिए ताकि आपको इस प्रकार की दिक्कत ना हो। तो मैं देखिए डबल से लॉगिन कर लेता हूँ। ऑलरेडी लॉगिन ऐसा अगर दिखाएगा तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है यहाँ पर, लॉग आउट दिस यूजर फ्रॉम ऑल अदर प्लेस, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आप सभी इसमें से लॉग आउट हो जाएंगे। लॉग आउट होने के बाद फिर से आपको लॉगिन करना है, वही आपका यूजर ID और पासवर्ड एंटर करके। करस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको भरना है, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विधानसभा एड्रेस लिखना है।
उसके बाद पिन कोड एंटर करना है। अब डॉक्यूमेंट का जो है फ़ोटो जो मैंने आपको बोला था वो आपका फ़ोटो होना चाहिए 50 KB का JPG फॉर्मेट में। फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपका 10वीं का जो रोल नंबर है वो एंटर करना है। फिर रोल नंबर को कंफर्म कर लेना है। ईयर ऑफ पासिंग डालना है। फिर बोर्ड नेम सिलेक्ट करना है, जैसे कि छत्तीसगढ़ बोर्ड से है तो CBSE या फिर जो भी है, और कितने % थे वो यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद सेव बटन पर क्लिक करना है। सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। देखिए सेकंड ऑप्शन भी क्लियर हो चुका है। थर्ड एकेडमिक डिटेल में क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पर देखिए सिलेक्ट स्टेट, छत्तीसगढ़ के है तो छत्तीसगढ़ के या फिर अदर स्टेट। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। फिर से ये डिस्ट्रिक्ट आपके जो कॉलेज यूनिवर्सिटी की डिस्ट्रिक्ट होगी, ठीक है। तो आपकी यूनिवर्सिटी जिस डिस्ट्रिक्ट में है वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर पंडित सुंदरलाल शर्मा का फॉर्म भरने वाला हूँ, तो मैंने बिलासपुर सिलेक्ट किया क्योंकि वो यूनिवर्सिटी बिलासपुर में है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन करके देखना है कि पंडित सुंदरलाल शर्मा किस ऑप्शन पर दिख रहा है। तो ये है छत्तीसगढ़ के सारे यूनिवर्सिटीज़। तो देखिए मैं पंडित सुंदरलाल शर्मा का यहाँ पे सिलेक्ट करने वाला हूँ। ये कॉलेजेस यूनिवर्सिटी सारे यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारी लिस्ट है छत्तीसगढ़ के अंदर कॉलेज और यूनिवर्सिटी की। तो मैं यहाँ पर देखने वाला हूँ पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये दिख गया है पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी बिलासपुर। तो जैसे मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पर इंस्टीट्यूट आईडी भी आ चुकी है। एडमिशन डेट में 1 जुलाई सिलेक्ट करना है आपको। 1 जुलाई 2023 सिलेक्ट कर लेना है। इस साल भर रहे थे क्योंकि पंडित सुंदरलाल शर्मा ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके अपने नोटिफिकेशन में ये सारी चीज़ें बताई है। 1 जुलाई 2023 सिलेक्ट करना है पंडित सुंदरलाल शर्मा के अगर जो फॉर्म भर रहे हो लोग। आपका इनरोलमेंट फॉर्म भरना है और इनरोलमेंट डेट आपके इनरोलमेंट फॉर्म पर होगा। अब एडमिशन टाइप मेरिट बेस होता है वहाँ पे, ये भी नोटिफिकेशन में बताया गया कि मेरिट बेस सिलेक्ट करना है। उसके बाद मोड ऑफ स्टडी में यहाँ पर डिस्टेंस लर्निंग कर लेना है, करस्पॉन्डिंग लर्निंग, और जो भी आपका सब्जेक्ट है जिसमें पढ़ रहे हैं वो सिलेक्ट कर लेना है आपको। उसके बाद ब्रांच मैंने आर्ट्स से BA सिलेक्ट किया है तो आर्ट्स दिखा रहा है यहाँ पे। आप PSC सिलेक्ट करेंगे तो अलग अलग ब्रांच दिखाई देंगे वहाँ पे। ईयर में है आप फर्स्ट ईयर में तो फर्स्ट ईयर, और क्या आप हॉस्टल में रहते हैं तो यस या फिर नो करना है, क्योंकि यहाँ पर नो ही करना है। पंडित सुंदरलाल शर्मा में हॉस्टल नहीं है और लेटरल एंट्री एडमिशन है तो यस नहीं या फिर नो करना है, ठीक है। पहले सिलेक्ट है नो। अब आपको यहाँ पे प्रीवियस एजुकेशन डिटेल भरना है। तो आपका पिछला क्या था, अभी फर्स्ट ईयर वाले है तो आपका स्कूल एजुकेशन था पिछला स्टडी। आप अगर आपका यूजी में है सेकंड ईयर में तो फर्स्ट ईयर का रहेगा, अगर फाइनल ईयर में तो सेकंड ईयर का रहेगा। तो आपका जो पिछले साल का स्टडी था वो आपको यहाँ पे शो करना है। तो जितने भी फ्रेशर हैं इस बार नया एडमिशन लिया है तो उनके लिए स्कूल एजुकेशन रहेगा, और उसमें कोर्स सिलेक्ट क्या कोर्स आपने पिछले साल कंप्लीट किया है वो सिलेक्ट करना है। तो पिछले साल जो भी कोर्स आपने सिलेक्ट किया है तो 12th वाले स्कूल सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर ऊपर में स्कूल एजुकेशन कोर्सेज, ठीक है, क्योंकि आपने अभी कॉलेज नहीं किया है। और पिछले साल कंप्लीटेड क्या हुआ है 12th, ठीक है, 12th कंप्लीट हुआ है, अभी फर्स्ट ईयर में आए, ऐसा सिलेक्ट करना है। के बाद प्रीवियस कंप्लीटेड ब्रांच, किस ब्रांच में आपने 12th किया है, तो आर्ट्स वाले अगर भरे हैं तो आर्ट्स से सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी आपको आर्ट्स में एडमिशन मिला है, ठीक है। ऐसा नहीं कि BSc का कोर्स सिलेक्ट करके आप आर्ट्स सिलेक्ट करेंगे, वैसा नहीं होता है। और पिछले साल जो अभी आपने 12th किया था उसका रोल नंबर यहाँ पे एंटर करना है। पासिंग ईयर किस साल में पासिंग किए थे और परसेंटेज भी डालना है, ठीक है। ये आपके प्रीवियस के रिजल्ट में सब देखने को मिलेगा, वो डाल देना है। और किस इंस्टीट्यूट यानी कि किस कॉलेज से वो कोर्स किए थे वो भी यहाँ पे नाम लिखना है उसका। फिर यहाँ पे लास्ट ईयर जो अभी जिससे भर रहे थे उस मार्कशीट को
आपको अपलोड कर देना है। जो जेपीजी या पीडीएफ फॉर्म में 120 KB का होना चाहिए, पहले से आपको बना के रखना। मैंने शुरू में ही आपको ये सब डॉक्यूमेंट बता दिए थे, ठीक है। जैसे रेडी रहेगा फर्स्ट से अपलोड कर देना है और सेव बटन पर क्लिक करना है। जैसे सेव बटन पर क्लिक करेंगे सक्सेस हो जाएगा और तीसरा स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद चौथा स्टेप आपके बैंक का डिटेल आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पासबुक अपने पास रखना है बैंक का, और पासबुक में जब आप देखेंगे फ्रंट पेज पर ही आपके बैंक के IFSC कोड लिखा होगा, उसको इंटर कर लेना है। तो जैसे आप IFSC कोड इंटर करेंगे, बैंक का नाम और ब्रांच ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा, एड्रेस भी यहाँ पर आ जाएगा, और आपको फिर अपना अकाउंट नंबर इंटर कर देना है, बाकी डिटेल फैच हो जाएगी, ठीक है। अकाउंट नंबर करना है, कंफर्म कर लेना है, और यहाँ पर आपके पासबुक का फ्रंट पेज को अपलोड करना है। पहले से 120 KB का बना के रखना है, मैंने आपको पहले एडवाइस दिया था, ये सारी चीज़ें आपको रेडी रखना है। तो यहाँ पर फट से उसको अपलोड कर देना है। याद रखिए, फॉर्म को अगर लेट करेंगे बार बार लॉग आउट हो जाता है, तो लेट नहीं करना है आपको, इसलिए सारे डॉक्यूमेंट पहले ही अलग से बनाकर रख लेना है। इससे नहीं तो फिर आप जब भरने जाएंगे आप फिर बार बार लॉग आउट कर दिया जाता है, तो बहुत फास्ट भरना पड़ेगा ये फॉर्म, ठीक है। सिलेक्ट बैंक करना है, जो भी आपका बैंक है, पासबुक में जो नाम आपका आया था वो बैंक यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जो बैंक है सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे टिक मार्क कर देना है बॉक्स को, और यहाँ पे सेव बटन दबा देना है। जिसे सेव बटन दबाएंगे ये भी सक्सेस हो जाएगा। उसके बाद पांचवा स्टेज जो है उसमें कास्ट और डोमिसाइल के बारे में है, तो जाति निवासी प्रमाण पत्र के बारे में। तो अगर आपका जो जाति प्रमाण पत्र है ऑनलाइन बनाया हुआ है तो यस करेंगे, और अगर पुराने तरीके से बनाया गया है तो नो करेंगे। अगर नए तरीके से ऑनलाइन बनाया गया है तो यहाँ पर उसको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसमें सर्टिफिकेट एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर होता है, जो कि टॉप में ही आपके एप्लीकेशन के जो वहाँ लिखा होता है, उसको इंटर करने से ऑटोमेटिक आपका जो जाति प्रमाण पत्र है यहाँ पे फेच हो जाएगा। या फिर पुराने तरीके से है तो फिर उसको अपलोड करना पड़ता है, ठीक है। इश्यू डेट और एप्लीकेशन नंबर डाल के बाद में उसको अपलोड करना पड़ता है। अगर ऑनलाइन बनाया हुआ है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर फेच हो जाएगा नंबर डालते ही, ठीक है। दो टाइप के हैं, जिसके पास पुराने वाले हैं उनको अपलोड करना पड़ेगा, तो नए वाले हैं तो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और गेट ऑनलाइन सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आपने गेट सर्टिफिकेट पर क्लिक किया है, यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपको दिखाई देगा, ठीक है। उसको देख लेना है कि यही है कि नहीं है, ठीक है। आपके नाम वगैरह उसमें चेक कर लेना है। उसके बाद आई एक्सेप्ट द अबव फेच ऑनलाइन कास्ट सर्टिफिकेट इज माई ऑन करके सेव एंड अपलोड पर कर लेना है, ठीक है। वहीं से अपलोड हो जाएगा, अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद डोमिसाइल का नंबर आता है, तो मतलब निवासी प्रमाण पत्र, या ऑनलाइन है तो यस, अगर नहीं है तो नो। वैसे ही ऊपर की तरह अभी जैसा किए थे, अगर ऑनलाइन है तो नंबर डालेंगे तो पैच हो जाएगा, अगर पुराना है तो फिर उसको अपलोड करना पड़ेगा आपके पास, उसको तैयार रखना होगा 120 KB के फॉर्मेट में। तो ऑनलाइन है तो गेट पर क्लिक करेंगे, रेफरेंस नंबर डालकर और सेव अपलोड कर देंगे। तो ये पांचवा स्टेप भी इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा। छठवें इसमें जो है आपका आय प्रमाण पत्र लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। तो एनुअल इनकम आपका जो सर्टिफिकेट पर लिखा हुआ कुछ भी नहीं डालना है, जो आपके इनकम सर्टिफिकेट पर लिखा हुआ है वो डालना है। कंफर्म एनुअल इनकम, ठीक है, इस पर डालना है वही जो डाले थे। उसके बाद ऑनलाइन जनरेटेड है तो यस, अगर नहीं है तो नो। ऑनलाइन वाले को फ़ायदा ये है, नंबर यहाँ डालेंगे, आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर ऑटोमेटिक पैच हो जाएगा। अगर नहीं है तो फिर ये सारे डिटेल आपको भरने होंगे और अलग से अपलोड करना होगा, ठीक है। रेफरेंस नंबर एंटर कर लेंगे और रेफरेंस नंबर एंटर करने के बाद गेट
पर क्लिक करेंगे तो आपका इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, तो देख लेना उसको अच्छे से कि आपका नाम है कि नहीं है, बराबर सब चेक कर लेना। उसके बाद आई एक्सेप्ट बॉक्स को चेक करके सेव कर देना है। तो छठवां एक भी कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट जो है लॉक एप्लीकेशन है। तो लॉक एप्लीकेशन पे अगर क्लिक करेंगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि इस एप्लीकेशन को लॉक करने की जो डेट है 15 दिसंबर को है। तो अब ये सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक है, पूरा फॉर्म आपको यहाँ पर सामने में दिखाई दे रहा है, एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। अगर कुछ गलत लगता है तो वही जो स्टेप है उसमें वापस जाकर आप लोग इसको कर पाएंगे। और ये बॉक्स को चेक करके यहाँ पर नीचे जो ऑप्शन है क्लिक हियर टू लॉक एप्लीकेशन फॉरवर्ड टू इंस्टीट्यूट, ये क्लिक करना है। लेकिन ये अभी होगा नहीं, क्योंकि 15 दिसंबर को ही होगा, तो अभी नहीं होगा। इसको ऐसे ही रख देना है। अगर और चेक कर लेना है आपको कि कुछ गलती है तो उसको उस स्टेप पर जाकर सुधार कर लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप आप भर सकते हैं। उसके बाद जब आप कॉलेज जाएंगे तो कॉलेज में ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करना है। उसमें जो है ये इसका प्रिंट निकाल लेना है एक, और उसके साथ में आपका जो सर्टिफिकेट है वो लगेगा, जाति निवासी सारे चीज़ लगेंगे, आधार कार्ड, बैंक का पासबुक, जितने डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे भरे वो सारे डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी के रूप में आपको अपने कॉलेज में लेके चले जाना है और कॉलेज में जमा कर देना है। तो यही है पूरा प्रोसेस। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, और ऐसे लेटेस्ट अपडेट रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर दबाइए। मिलते हैं नए नोटिफिकेशन के साथ एक नए वीडियो में।